Hello everyone, this is डॉक्टर जीवेश यादव। समित अध्ययन थर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीआईएस हम सिलेबस हम लोग देख रहे थे और चिकित्सा स्थान के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे। ठीक है, ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय हमने देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग 16th नंबर का जो चैप्टर है आपका वो यहाँ पे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वो है पांडु रोग चिकित्सा। तो सबसे पहले पांडु रोग का परिचय बताया गया है। ठीक है, पांडु रोग को अपन मॉडर्न में क्या है, एनीमिया से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, क्या है परिचय? तो रोग में जिस रोग में रोगी की त्वचा का वर्ण श्वेत पित्त हो जाता है उसे पांडु रोग कहते हैं। तो जिस रोग में रोगी की त्वचा का वर्ण कैसा हो जा रहा है, श्वेत पित्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, पांडु रोग कहते हैं। फिर पांडु रोग का निदान बताया गया है कि विरुद्धाहार का सेवन करने की वजह से, क्षार, अम्ल, लवण तथा उष्ण पदार्थों के अधिक सेवन करने से, मृतिका भक्षण करने से, वेगों को रोकने से, अधिक व्यायाम करने से, अधिक मैथुन करने से, काम, क्रोध, चिंता, शोक आदि मनोविकार से। तो ये क्या है, पांडु रोग का निदान है कि विरुद्धाहार का सेवन करना, क्षार, अम्ल, लवण तथा उष्ण पदार्थों के अधिक सेवन से, मृतिका भक्षण से, वेगों के रोकने से, अधिक व्यायाम से, अधिक मैथुन से, काम, क्रोध, चिंता, शोक आदि मनोविकार से। इन सभी कारणों से क्या है, पांडु रोग की ये क्या है, पांडु रोग के निदान है। ठीक है, संप्राप्ति में बताया गया है कि इन निदानों का अगर सेवन किया जाए तो इन निदानों का सेवन करने से क्या होता है, मेनली त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। और त्रिदोष में भी मेनली क्या है, पित्त प्रकोपित होते हैं। और पित्त प्रकोपित होने के बाद में रक्त आदि धातुओं को दूषित करके रक्त में अल्पता आ जाता है, जिससे त्वचा का पांडुवर्णी हो जाना और पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। ये संप्राप्ति बताया गया है कि निदान सेवन करने की वजह से त्रिदोष भी प्रकोपित होते हैं, विशेषतः पित्त तथा रक्त धातु दूषित होकर के रक्त में अल्पता आ जाते हैं, त्वचा का पांडुवर्णी हो जाना और पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। ये इसकी संप्राप्ति है। बात करते हैं संप्राप्ति घटक। तो संप्राप्ति घटक में दोष होते हैं त्रिदोष, पित्त प्रधान त्रिदोष होते हैं। दुष्य में आपका क्या होता है, मांस, रक्त, त्वचा। ठीक है, तो ये दुष्य है। तो मांस, रक्त, त्वचा ये दुष्य है। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो, पांडु में मरते हैं। ठीक है, या पांडु से मरते हैं करके। तो म से आपको क्या याद रहेगा, मांस, र से रक्त और त से त्वचा। अधिष्ठान क्या है, त्वचा है। ठीक है, त्वचा संपूर्ण शरीर ये अधिष्ठान है। स्रोतस कौन सा है, रक्तवाह स्रोतस है। तो स्रोतस कौन सा, रक्तवाह स्रोतस। पूर्व रूप के विषय में बात करें तो इसका पूर्व रूप है हृदय स्पंदम रोक्षम स्वेदा भाव श्रमस्तथा। ठीक है, ये इसका पूर्व रूप है कि हृदय में क्या है, स्पंदन का होना। तो हृदय में स्पंदन का होना, शरीर में रुक्षता का आना, स्वेद का अभाव होना व शरीर में थकावट का होना, ये क्या है, पूर्व रूप है। तो हृदय स्पंदम रोक्षम स्वेदा भाव श्रमस्तथा ये पूर्व रूप है कि हृदय में स्पंदन का होना, शरीर में रुक्षता का आना, स्वेद का अभाव होना, शरीर में थकावट होना, ये क्या है, इसका पूर्व रूप है। सामान्य लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो सामान्य लक्षण क्या बताए गए हैं, तो सामान्य लक्षण में पहला बताया गया है कर्णछवेन, यानी कि कानों में शब्द सुनाई देना। ठीक है, तो कर्णछवेन यानी कि कानों में शब्द सुनाई देते हैं। अक्षिकूट यानी कि आंखों के पास शोथ होता है। तो अक्षिकूट यानी कि आंखों के पास शोथ होता है। त्वचा जो है वो पांडुवर्ण का हो जाता है। तो त्वचा का क्या है, पांडुवर्ण का होना। शरीर में दुर्बलता का होना, तो शरीर जो है वो दुर्बल हो जाता है। शरीर में रुक्षता का होना, तो शरीर रुक्ष हो जाता है। रक्त में अल्पता, तो रक्त अल्पता। थकावट व चक्कर आना, तो थकावट व चक्कर का आना। भोजन से द्वेष तथा रुचि होना, तो भोजन से द्वेष व रुचि। शरीर की कांति का नाश हो जाना, तो शरीर की जो कांति है उसका नाश हो जाता है। और रोमों का विलुप्त होना, तो रोमों का विलुप्त होना, ये सामान्य लक्षण है। तो कर्ण छवेन यानी कि कानों में शब्द सुनाई देना। अक्षिकूट यानी कि आंखों के पास शोथ होना। त्वचा का पांडुवर्णक होना, शरीर में दुर्बलता का होना, शरीर में रुक्षता या रक्त में अल्पता का होना, थकावट व चक्कर का आना, भोजन से द्वेष तथा रुचि को होना, शरीर की कांति का नाश होना व रोमों का विलुप्त होना, ये सभी क्या है, इसके सामान्य लक्षण हैं। भेद के विषय में बात करें तो इसके 5 टाइप हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन्य पांडु। तो कितने टाइप है, 5 है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन्य पांडु। भेद अनुसार इसके निदान, संप्राप्ति और लक्षण के विषय में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका वातज पांडु। ठीक है, तो वातज पांडु का निदान व संप्राप्ति बताया गया है कि वातवर्धक आहार का अधिक मात्रा में सेवन करने से वात दोष प्रकोपित होते हैं, जो कि है रक्त आदि धातुओं को दूषित करके पांडु रोग की उत्पत्ति करते हैं। तो वातवर्धक आहार का अधिक मात्रा में सेवन करने से वात दोष प्रकोपित हो जाते हैं, जो रक्त आदि धातुओं को दूषित करके पांडु रोग को उत्पन्न करते हैं। बात करें इसके लक्षण के विषय में तो क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो त्वचा का वर्ण कृष्ण वर्ण का हो जाता है, तो त्वचा का कृष्ण वर्ण का होना। ठीक है, शरीर में रुक्षता का आना, तो शरीर जो है रुक्ष हो जाते हैं। शरीर में दुर्बलता का आना, अंगमर्द और ज्वर, ये सभी इसका लक्षण है।
तो त्वचा का कृष्ण वर्ण का होना, शरीर में रुक्षता, शरीर में दुर्बलता, अंगमर्द और ज्वर, ये सभी लक्षण आपको वातज पांडु के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर आता है आपका पित्तज पांडु। तो पित्तज पांडु का निदान संप्राप्ति व लक्षण बताए गए कि पित्तवर्धक आहार विहार का अधिक सेवन करने से पित्त दोष प्रकोपित हो जाते हैं, जो रक्त आदि धातुओं को दूषित करके पांडु रोग की उत्पत्ति करते हैं। तो पित्तवर्धक आहार विहार का अधिक सेवन करने से पित्त दोष प्रकोपित हो जाते हैं, जो रक्त आदि धातुओं को दूषित करके पांडु रोग को उत्पन्न करते हैं। लक्षण के विषय में बात करें तो त्वचा पित्तवर्ण का हो जाता है। तो इसमें क्या है, त्वचा पित्तवर्ण का हो जाना, शरीर में दुर्बलता का होना, तो शरीर दुर्बल हो जाता है, मूर्छा की उत्पत्ति होती है, दह तथा तृष्णा का होना और ज्वर का होना। ठीक है, ये सभी लक्षण है। तो त्वचा का पित्तवर्ण का होना, शरीर में दुर्बलता, मूर्छा, दह, तृष्णा और ज्वर, ये सभी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका कफज पांडु। तो कफज पांडु का निदान संप्राप्ति और लक्षण बताए गए। तो निदान व संप्राप्ति बताया गया कि कफवर्धक आहार का अधिक मात्रा में सेवन करने से कफ दोष प्रकोपित हो जाते हैं, जो रक्त आदि धातुओं को दूषित करके पांडु रोग को उत्पन्न करते हैं। तो कफवर्धक आहार विहार का अधिक सेवन करने से क्या होता है, कफ दोष प्रकोपित हो जाते हैं, जो रक्त आदि धातुओं को दूषित करके पांडु रोग को उत्पन्न करते हैं। इसके लक्षण के विषय में बात करें तो त्वचा का श्वेत वर्ण का होना, शरीर में दुर्बलता का आना। ठीक है, तो त्वचा का श्वेत वर्ण का होना, शरीर में दुर्बलता का होना, आलस्य, अरुचि तथा तंद्रा, ये सभी लक्षण हैं। तो आलस्य, अरुचि तथा तंद्रा, ये क्या है, कफज पांडु के लक्षण हैं। सन्निपातज पांडु में क्या होता है, तो सन्निपातज में तीनों दोषों के जो मिश्रित लक्षण हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसका निदान भी क्या है, तीनों दोषों का समान रहेगा। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है मृतिका भक्षण जन्य पांडु। ठीक है, इसके निदान या संप्राप्ति या लक्षण। तो मृतिका, मृतिका किसको बोलते हैं, मिट्टी को बोलते हैं। ठीक है, मृतिका किसको बोलते हैं, मिट्टी को बोलते हैं। तो मिट्टी का भक्षण यानी कि सेवन करने की वजह से दोष प्रकोपित हो जाते हैं, जो रक्त आदि धातुओं को दूषित करके पांडु रोग को उत्पन्न करते हैं। तो मिट्टी का भक्षण करने से दोष प्रकोपित हो जाते हैं, जो रक्त आदि धातुओं को दूषित करके पांडु रोग को उत्पन्न करते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। फिर मिट्टी सेवन से कौन सा कोई अलग अलग मिट्टी है, तो अलग अलग दोष को उत्पन्न करके, जैसे कसाय मिट्टी का सेवन कर रहे हैं तो वात प्रकोपित होगा, तो कसाय मिट्टी का सेवन करने से वात प्रकोपित होते हैं। ऊषर मिट्टी का सेवन करने से पित्त प्रकोपित होता है। मधुर मिट्टी का सेवन करने से कफ प्रकोपित होते हैं। तो कसाय मिट्टी के सेवन से वात, ऊषर मिट्टी के सेवन से पित्त और मधुर मिट्टी के सेवन से कफ जो दोष है वो प्रकोपित होते हैं। संप्राप्ति चक्र के विषय में बात करते हैं। तो संप्राप्ति चक्र बताया गया है कि मृतिका भक्षण निदान है। ठीक है, यानी कि मिट्टी का सेवन कर रहे हैं, अब वो आपका अलग अलग, जैसे मैंने दोष बताए, जैसे कि अगर कषाय मृतिका का सेवन कर रहे हैं तो वात प्रकोपित हो गया, ऊषर मृतिका का सेवन कर रहे हैं तो पित्त प्रकोपित हो गया, और मधुर मृतिका का सेवन कर रहे हैं तो कफ प्रकोपित होगा। इस प्रकार से ये प्रकोपित होकर के दोष रक्त आदि धातुओं को दूषित करते हैं। तो जो दोष है वो प्रकोपित हो गए, अब प्रकोपित होकर के क्या किए, रक्त आदि धातुओं को दूषित किए। फिर क्या होगा, रक्त की अल्पता हो जाएगी, रक्त कम हो जाएगा तो रक्त अल्पता। फिर त्वचा का जो है पांडु वर्ण का होना और पांडु रोग की उत्पत्ति होगी, तो त्वचा जो है पांडु वर्ण का हो जाएगा और पांडु रोग की उत्पत्ति होगी। तो ये यहाँ पे बताया गया। इसके लक्षण के विषय में बात करते हैं। मृतिका भक्षण जन्य जो पांडु है उसका लक्षण क्या है, तो अक्षिकूट में शोथ होते हैं, तो अक्षिकूट में शोथ हो जाते हैं। नाभि तथा मूत्रेंद्रिय में शोथ होता है, तो नाभि तथा मूत्रेंद्रिय में शोथ होता है। गंड प्रदेश में शोथ होता है, तो गंड प्रदेश में शोथ होगा। इंद्रियों का नाश होना, शारीरिक बल का नाश होना, तो इंद्रियों का नाश होना तथा शारीरिक बल का नाश होना, ये क्या है, इसका लक्षण है। ये अक्षिकूट में शोथ होना, नाभि तथा मूत्रेंद्रिय में शोथ होना, गंड प्रदेश में शोथ होना, इंद्रियों का नाश होना, शारीरिक बल का नाश होना। साध्यता असाध्यता के विषय में बात करते हैं। तो असाध्य पांडु का लक्षण बताया गया। तो असाध्य पांडु का क्या लक्षण है, तो बहुत पुराना होता है। ठीक है, शोथ की अधिकता होती है, तो बहुत पुराना होगा, शोथ की अधिकता होगी। हाथ व पैर में शोथ युक्त होते हैं, तो हाथ और पैर में शोथ होता है। रोगी का बल क्षीण हो जाता है, तो रोगी का जो बल है वो क्षीण हो जाएगा। रोगी वमन मूर्छा तृष्णा से पीड़ित होता है, तो रोगी वमन मूर्छा और तृष्णा से पीड़ित होते हैं। रोगी संपूर्ण वस्तुओं को पांडु वर्ण यानी कि पित्त का देखते हैं। ठीक है, तो बहुत पुराना होता है। पहला तो शोथ की अधिकता होती है, हाथ पैर में शोथ युक्त होते हैं, शरीर का बल क्षीण हो गया हो, रोगी वमन मूर्छा तृष्णा से पीड़ित हो, रोगी संपूर्ण वस्तुओं को पांडु वर्ण का देखते हैं। तो ये क्या है, असाध्यता का लक्षण है पांडु का। साध्यता का क्या लक्षण है, तो साध्यता में बताया गया है कि साध्य पांडु के विपरीत लक्षण। जैसे कि हमने साध्य में क्या देखा था कि शोथ अधिक मतलब बहुत पुराना हो गया हो, ठीक है, तो वह साध्य तो कम है, नवीन है तो वो साध्य होगा। ठीक है, शोथ अधिक नहीं है, कल अल्प है तो साध्य होगा। हाथ पैर में शोथ नहीं है तो साध्य होगा।
रोगी का बल क्षीण नहीं है तो साध्य होगा, तो ये सभी है। ठीक है, एक दो सज जो पांडु है वो क्या है, वात पित्त कफ, ये जो है आपके साध्य होते हैं। कृच्छ साध्य पांडु के विषय में बात करें तो मृतिका भक्षणजन्य जो पांडु होता है वो क्या है, कृच्छ साध्य होता है। ठीक है, फिर पांडु रोग की चिकित्सा के विषय में बात करते हैं तो पांडु रोग की चिकित्सा सूत्र यहाँ पे बताया गया, तत्र पांडवमापी पांडवमाई स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्वानुलोमिके। ठीक है, यानी कि साध्य पांडु रोग को स्नेहन कराने के बाद तीक्ष्ण वोमन विरेचन द्वारा शोधन कराना चाहिए। तो साध्य पांडु रोगी को स्नेहन कराने के बाद तीक्ष्ण वोमन विरेचन द्वारा शोधन कराना चाहिए, ये चिकित्सा बताया गया। तो तत्र पांडु वामयी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्वानुलोमिने लोमिके, यानी कि साध्य पांडु रोगी को स्नेहन कराने के बाद तीक्ष्ण वोमन विरेचन द्वारा शोधन कराना चाहिए। फिर दोष अनुसार चिकित्सा के विषय में बात करते हैं तो दोष अनुसार चिकित्सा बताया गया है कि वातज पांडु रोग में स्नेह युक्त औषध का प्रयोग करेंगे। तो वातज पांडु रोग में स्नेह युक्त औषध का प्रयोग करेंगे। पित्तज पांडु रोग में तिक्त रस एवं शीत वीर्य औषध का प्रयोग करेंगे। तो पित्तज पांडु रोग में तिक्त रस एवं शीत वीर्य औषध का प्रयोग करेंगे। कफज पांडु रोग में कटु व तिक्त रस युक्त उष्ण वीर्य औषध का प्रयोग करेंगे। तो कफज पांडु रोग में कटु व तिक्त रस युक्त उष्ण वीर्य औषध का प्रयोग करेंगे। सामान्य चिकित्सा के विषय में बात करें तो इसमें सामान्य चिकित्सा क्या है, तो निदान परिवर्जन स्नेहन तीक्ष्ण संशोधन कर्म। तो निदान परिवर्जन स्नेहन तीक्ष्ण संशोधन कर्म। फिर पांडु रोगनाशक योग कौन से हैं, तो पांडु रोगनाशक योग में चूर्ण में अगर बात करें तो अनवायस चूर्ण हो गया, घृत में दाड़िम घृत, दंती घृत, द्राक्ष घृत। तो चूर्ण में अनवायस चूर्ण, घृत में दाड़िम घृत, दंती घृत, द्राक्ष घृत। वटक के विषय में बात करें तो मंडूर वटक, शिलाजतु वटक। तो वटर में क्या है, मंडूर वटक और शिलाजतु वटक। तो ये यहाँ पे बताया गया। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।